Amazon.in पे चल रहा है ग्रेट रिपब्लिक डे सेल। इसमें भारी डिस्काउंट मिल रहा है आपको हर प्रोडक्ट पे, तो इस चीज़ को चेकआउट करना ना भूलिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। विकास मल्टीकप शेयर जो ₹3.75 के आसपास में चल रहा है शेयर, ये काफ़ी 3 महीने से नीचे की तरफ में डाउन गया है। तो आप लोगों को इसका रीज़न बता दूं कि इसके जो प्रमोटर्स हैं इन्होंने अपने शेयर को बेचा है। जो विकास गर्ग है, इन्होंने अपनी परसेंटेज कम करी है शेयर्स में और इनके हिस्से को लेने के लिए आए हैं एफवाइज इन्वेस्टर, जिन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा है। अप्रॉक्स अगर मैं आपको बताऊं 16 करोड़ के आसपास में इनकी इन्वेस्टमेंट हो गई है इस शेयर में। जैसे कि आप इन फंड हाउस को देख रहे हैं, इन्होंने काफ़ी मैं ग्रैब करा हुआ है शेयर को। और इस वजह से अगर मैं बात करूं कि इन्होंने किस रेट पे ले रखा है, आप सोच रहे होंगे, तो मैं वो भी आपको बता देता हूं। इन्होंने 8 रुपये के आसपास, अगर आप ये पढ़ेंगे आर्टिकल, तो इन्होंने 8 रुपये 30 पैसे के आसपास इसमें सेल लिए हुए 10 नवंबर 2020 की बात करूँ। तो ये भी इसमें लॉन्ग टाइम पर्पस देख रहे हैं, जिस वजह से हो रहा है। या तो इसमें दो कहानी हो सकती है अगर मैं क्लियरली तौर पे कहूँ। एक तो या फिर फ्रॉड वाली चीज़ हो सकती है कि इन्होंने खुद ही एक मार्केट में जो जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर ने शेयर ले रखे थे कुछ 8 या 10 रुपए के लेवल पे, मुझे श्योर यहाँ पे काफ़ी लोगों ने एंट्री ली होगी ये रैली देख के। या तो यहाँ से पैसा निकाल के ये इनके साथ में मिलके एफएफआईज के साथ में मिलके खरीदा होगा या बेचा होगा। इसी में वॉल्यूम्स जनरेट करने या प्राइस को ऊपर नीचे करके मैनिपुलेट करने को उसकी। अब मैं किस वजह से कह रहा हूँ, किस वजह से मैं ऐसी चीज़ें कह रहा हूँ। इन्होंने जो सेल लिया 35 लाख के आसपास में सेल लिया। अगर 35 लाख शेयर को अगर मैं 8 रुपये से इंटू करूँ, तो अगर 10 रुपये के हिसाब से भी मान के चलते हैं तो 3 करोड़ 50 लाख के आसपास बनता है कुछ। 3 महीने में मैं देखूँ जिन्होंने शेयर बेचे हैं उनका जो अमाउंट है वो है 484 बिलियन के आसपास में। अगर इसको कन्वर्ट करो इंडियन रुपए में तो ये था 48 करोड़ के आसपास में। अब मान के चलिए 48 करोड़ के शेयर आपने सेल किए, उसमें से अगर आपने 3 करोड़ के शेयर खरीद भी लिए तो बचा आपके पास 45 करोड़। तो यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें लग रही है कि हाँ भाई, शेयर को मैनिपुलेट किया जा रहा है, रिटेल इन्वेस्टर से ही पैसा कमाया जा रहा है, अगर कंपनी नहीं कमा रही। तो दूसरी चीज़ ये हो सकती है, जिन्होंने कहा जा रहा है कि इन्होंने जस्टिफिकेशन दी है इस चीज़ की कि इन्होंने ये पैसे को यूज़ करा, इनकी जो लायबिलिटीज़ बढ़ गई थी उस वजह से, क्योंकि इनकी जो अर्निंग्स है वो कवर नहीं कर पा रही थी इनकी जो लायबिलिटीज़ को, इसलिए इन्होंने ये शेयर को बेचे। लेकिन जब बेचे तो जितने बेचने थे इनको बेचने थे 35 लाख शेयर बेचने थे, लेकिन उससे ज़्यादा की शेयर की सेलिंग हुई है। तो वहाँ पे एक कंसर्न वाला पॉइंट आता है, क्योंकि अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आके दिखाऊं, यहाँ पे जून में 55.3% के आसपास में, और आपके पास में अभी रह जाते 3.7%। तो ये चीज़ थोड़ी सी खराब रहती है कि अगर आपको लाना था तो एफ ले आते या फिर कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ले आते। आपने डायरेक्ट ही इंस्टीट्यूशनल को ला के वहाँ पे बेचा, और ओपन में मेरे को लग रहा है ज़्यादातर जो होल्डिंग है यहाँ पे देख रहे होंगे पब्लिक की आ गई है। पब्लिक ने आगे कहा कि चलो भैया ये शेयर ऊपर की तरफ में भागता है, क्योंकि ये 20 रुपये के आसपास में आ गया है। तो इन्होंने यहाँ पे एंट्री कर ली, पब्लिक से ही पैसा उठा लिया, मतलब बिना बोले, मतलब बेच दिया। मतलब अपने जो रिश्तेदार थे इनके, जो पूरी गर्ग फैमिली थी, उन लोगों को मैंने बेच दिया। मैंने जैसे आप लोग को यहाँ पे दिखाया, सारे गर्ग ने इसमें से पैसा निकाला है। तो अच्छा खासा जो 45-48 करोड़ के आसपास में जो शेयर्स बेचे गए हैं, उसके अमाउंट जो मैं बता रहा हूँ 48 करोड़ में से, इसमें से इन्होंने बाय किए हैं 35 लाख शेयर बाय करे हैं इन्होंने। और यहाँ पे यह साफ पता चलता है कि अगर 3-3.5 करोड़ के आसपास में इन्होंने शेयर को खरीदा है और 48 करोड़ के आसपास में शेयर को बेचा गया, तो लगभग इनके पास सरप्लस अमाउंट बचे गया शेयर को सेल करने पे 45 करोड़ के आसपास में। आपको इस शेयर होल्डिंग पैटर्न से कुछ नहीं समझना तो मैं इससे छोटा एक पॉइंट बता देता हूँ कि प्रमोटर को अपना शेयर नहीं बेचने चाहिए थे। प्लज करते हैं तो वो एक बात रहती है कि हाँ उन्हें प्लज करें, लेकिन शेयर का उतना अमाउंट नहीं है कि प्लज करने के बाद उनको उतना अमाउंट मिल जाए। और 8 रुपये उन्होंने बेचे होगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्हें मिला होगा। मैं यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ आपको। 8 रुपये के आसपास में शेयर को सेल किया गया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं ये कहाँ पे आपको मिलेगा, आप आ सकते हैं सिंपली वॉल पे, मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि लोगों को नहीं रहता है एनालाइज करने में। अगर कोई दूसरा शेयर करना चाह रहे हैं तो मेरी वीडियो को थोड़ा वेट करते रहेंगे, आप वेबसाइट पे विजिट करके आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 4 रुपये 4 रुपये 70 पैसे, मतलब अप्रॉक्स 5 या 7-8 रुपये के आसपास इन्होंने शेयर्स को कुछ कुछ निकाला है यहाँ पे, काफ़ी 10 रुपये के लेवल पे।
तो या तो वो बात रही होगी लायबिलिटीज़ इनकी बढ़ रही होगी तो उनको पे करने के लिए हो सकता है, या दूसरी चीज़ वो गैम्बलिंग वाली चीज़ कर दी होगी रिटेल इन्वेस्टर के साथ में। मेरे को एक लग रहा है कि अगर भैया अपनी कंपनी में आप ऐसा करोगे तो मेरे को नहीं लग रहा है कि ये करेगी ऐसा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगी अपनी कंपनी को ऐसे डुबवाना, और अभी-अभी तो लिस्टिंग हुई है ये। तो इन्होंने अभी से ये खेल कर दिया, इनको लग रहा है कि जो शेयर्स की जो वैल्यू इतनी है तो हम उसे थोड़ा कर सकते हैं। अब मैं इस वेबसाइट पे एक और चीज़ आप लोग को दिखा दूँ, जो इसकी शेयर की वैल्यूएशन इन्होंने दिखाई है और कंपैरिज़न करा गया है इसकी अर्निंग्स के साथ में, वो आपको देख के काफ़ी निराशा ज़रूर होगी, क्योंकि इसकी जो फेयर वैल्यू बताई जा रही है 0.38 पैसे के आसपास में, और जो करंट प्राइस इसका चल रहा है 3.79 के आसपास, काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड बना रखी है। तो अगर इस शेयर को परफॉर्मेंस करना है अपने पी की वजह से ही यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है पी जिसका 179 के आसपास में पी रेशो जो बताया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है अगर इसकी शेयर की कंपैरिजन की जाए इससे, क्योंकि उतनी अर्निंग्स है नहीं। इसका पी तभी कम होगा जब इसकी अर्निंग्स बढ़ेगी, और अर्निंग्स का भी अभी मैंने देखा जैसे आज समरी में आके, तो इसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। जो लास्ट ईयर जो इसके थे यहाँ पे देख रहे होंगे 0.9% के आसपास में थे, और अभी जो प्रॉफिट मार्जिन बच गए इनके पास 0.05% के आसपास में। तो ये चीज़ को काम ख़राब करे। अब मेन क्वेश्चन आपका ये आता है कि एंट्री कहाँ लेनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल एंट्री की राय दे ही नहीं रहा हूँ। अगर ₹1 या 30 पैसे के आसपास में आता है इसे तो ही एंट्री करें, तभी थोड़ा ठीक रहेगा। ₹1 से नीचे के लेवल पे आता है तो आप ऐसे डाल सकते हैं शेयर में पैसा, जैसे कि आपको ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम पे मेरा थोड़ा रहेगा, क्योंकि अगर इसे रिवाइव करने के लिए चाहेगी कंपनी तो वहाँ पे अगर इसमें कुछ होता है, अगर ये बीट कर पाती है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज़ को मैं देख रहा हूँ काफ़ी इसमें बूम आया, जैसे आरती इंडस्ट्रीज़ की बात है, जीएम फोल्डर की बात कर ली जाए तो वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। लेकिन ये अभी विकास क्रॉप में आपका जैसे गैम्बलिंग वाला गेम हो जाएगा। अगर आपको इसमें पैसा लगाना है तो आपको कम से कम 1 या ₹2 के लेवल पे आप लगा सकते हैं तो आपको बेनिफिट करेगा वहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे इस एंट्री में लेते हैं तो आपका काम ख़राब ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि ये शेयर नीचे की तरफ में थोड़ा और फिसलता हुआ आएगा। और मुझे लग रहा है जैसे इसके जो एनुअल रिजल्ट आएंगे अगर वहाँ पे भी थोड़ा ख़राब आया तो ये थोड़ा सा और नीचे की तरफ में फिसल सकता है। आपने ये जो ट्रेंड जो देखा था इसमें वॉल्यूम्स देखेंगे कुछ ज़्यादा खास नहीं थे, और जब ये फिसलते हुए नीचे की तरफ में आया और आपको लगा रिट्रेस लेके ये फिर ऊपर की तरफ में जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसी कहानी बनी नहीं। और यहाँ पे आप वॉल्यूम्स देख रहे होंगे तो अच्छे खासे शेयर को सेल किया गया। और आपको पता है इस मार्केट में जितने ज़्यादा पब्लिक में शेयर रहते हैं उसको मैनिपुलेट करना उतना ज़्यादा आसान रहता है। तो जितना पब्लिक में कम रहेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखिए, एफआईज अगर जेन्युइन है और उसमें रहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो ये ठीक रहेगा। ₹8 में अगर इन्होंने लिया है तो अगर ये बेवकूफ़ी होंगे कि ₹8 से नीचे नीचे भी अगर बेच दें, या फिर कंपनी में कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो तो ही हो सकता है, नहीं तो ₹8 से ऊपर के लेवल में ही ऊपर बेचना चाहेंगे। कम से कम 10 के ऊपर, या फिर अप्रॉक्स उसके डबल तो देखेंगे ही। जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली है इन्होंने ₹8 के रेट के आसपास में, तो ये ₹16 के आसपास इस शेयर को तभी बेचेंगे जब इनको अपना फ़ायदा दिखेगा। मॉरिशस बेस ये इन्वेस्टमेंट फंड है, और आपको पता है मॉरिशस में किस तरीके से काम होता है। अब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सर्च करके देख लीजिए किस वजह से वो फेमस है, किस चीज़ के लिए। कि थोड़े अगर फंडामेंटल आप जानना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। क्वार्टर रिजल्ट इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं आएगा। जून 2017 की बात की जाए तो 18 करोड़ के आसपास में था, और जो कि अभी 13 करोड़ के आसपास में आ गया। और कंपैरिजन की जाए सितंबर की वहाँ से, तो वहाँ से भी फिगर इनकी ज़्यादा ख़राब हुई है। लेकिन यहाँ पे जून से लेकर सितंबर के बीच में क्वार्टर रिजल्ट में कुछ ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होते हुए दिखे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन वहीं पे जो नेट प्रॉफिट की बात कर जाऊँ वो थोड़े फिगर करोड़ में भी नहीं आए हुए हैं, जो उनकी जो लायबिलिटी से कवर कर पाए पूरी तरह से। एनुअल रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि इसमें भी नेगेटिव फिगर है, ये आपको देखने को मिलेगी, और कुछ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगी। 1.9 थे जो कि अभी हो गए 1.4 के आसपास में। थोड़ा 2020 में थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करी थी इसने, लेकिन फिर ये वहीं पे आके पोजीशन में आ गई। तो अभी आप लोगों से ये रहेगा कि इस शेयर को अवॉइड ही करें, आपके लिए तो बेटर रहेगा लॉन्ग टाइम पर्पज़ से। अगर ये एक या फिर एक से नीचे या फिर ₹1-2 के आसपास आप आता है तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है वहाँ पे, अगर उस अमाउंट को डालें जिस पैसे की आपको ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कि घर बेच के पैसा डाल दिया उसमें और फिर अगले दिन पता चल रहा है कि कंपनी डिसोल्यूशन हो रही है और आपका पैसा पूरा गायब हो जा रहा है। तो यही है मेरी थोड़ी ये राय है कि अगर इन्होंने जेन्युइन तौर पे किया है, अगर मैं सीईओ की भी बात करूँ तो उनको भी ज़्यादा मैच एक्सपीरियंस नहीं है, और अब जब से आए हैं तो उनका जो अर्निंग रेशो नीचे की तरफ में है। अभी 1.5 साल का एक्सपीरियंस है उनको अभी इस कंपनी में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि
जो लोग इसमें लॉन्ग टाइम के पर्पज़ से देख रहे हैं तो वो 1 या 2 रुपए के रेट में ले सकते हैं, उसी अमाउंट को डालिए जिस अमाउंट की आपको ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 शेयर ले सकते हैं आप, और अपनी कैपेसिटी के अनुसार 10,000 रुपये भी लगा सकते हैं। अगर 1 रुपये की या 2 रुपये के आसपास में आएगा तो मैं खुद शायद 10,000 रुपये के आसपास अमाउंट लगा दूँ, और जिस पैसे की ज़रूरत ना हो उसी पैसे को आपको लगाना है। ये नहीं कि भैया कि दोस्त से मांग ले, इससे मांग के अपने इसमें शेयर में पैसा लगा दिए, क्योंकि उसके फंडामेंटल भी उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा है, उस तरीके से फिगर नहीं दिखाई दे रही जैसे होनी चाहिए। और ये जो सेलिंग का मामला है थोड़ा सा काम खराब करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो इन्वेस्टर है ये मॉरिशस से है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला केस वाला लगता है, तो थोड़ा सा अवॉइड वाला मेरा रहेगा इसके अंदर में। बाकी नीचे के लेवल में आते हैं तो आप ले सकते हो। क्या लगता है ये शेयर क्यों 3 महीने के अंदर में इतनी सेलिंग आई, प्रमोटर ने अपने शेयर क्यों बेचे, वो कमेंट में आप बता सकते हैं। या फिर ये जो इन्वेस्टर जो आया है जिन्होंने 35 लाख शेयर लिया 8 रुपये के रेट में, क्या लॉन्ग टाइम के हिसाब से रहेंगे, या फिर एक कंपनी की एक तरह से चाल है कि ऐसे ही करके बाकी लोग पैनिक में ना बेचे, इसलिए उन्होंने ऐसे कुछ अपना जो शेयर को सेल किया 48 करोड़ के आसपास जो शेयर को सेल किया, उसमें से 3 या 3.5 करोड़ के आसपास में शेयर को खरीदा दूसरे एफओआईज के थ्रू में, कि रिटेल इन्वेस्टर ना बेचे। क्या आपको लगता है इसमें पूरी कहानी? कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। या आपको लगता है ये जो पैसे को यूज़ करा जाएगा उस चीज़ में कि लायबिलिटीज़ को कवर किया जाएगा, या बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, या फिर मुझे को कुछ चीज़ में कुछ जेन्युइनिटी लगती है तो कमेंट में बताइएगा, या फिर मेरे से कोई चीज़ छूट गई है तो कमेंट में बता दीजिएगा, वहाँ पे आपकी हेल्प करूँगा। या फिर आपके पास कितनी क्वांटिटी है या फिर कोई सवाल है इससे रिलेटेड, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।